मीन राशि, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो सॉरी फॉर दिस, इट्स प्रिटी लेट नाउ, सो इट्स लेट नाइट रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड आप क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की रीडिंग है। ओके, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में मत लीजिए, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिए। है सन, मून, राइजिंग, वीनस राइजिंग, राशि के आधार पे, नाम के आधार पे, जैसा भी आप इस रीडिंग को देखना चाहें आप आराम से देख सकते हैं। ओके, तो प्लीज डोंट जज मी ऑन माई लुक्स। ओके, इट्स अ लेट नाइट रीडिंग. So let's see Pisces that what is your person thinking about you. आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इतने दिनों में, एंड क्या आप दोनों के बीच में कोई एक्शन होगा नहीं होगा. Let's quickly jump in. Also I'm not feeling too well. I don't know why. मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा बुखार बुखार सा. You know the weather is changing and how you feel, right? Don't feel like dressing up also. Let's see. Pisces मीन राशि के पर्सन, नो कांटेक्ट, 8 of Pentacles, the Sun, 4 of Pentacles. Okay, 3 कार्ड्स आपके निकालते हैं Pisces. लेट्स सी 3 कार्ड्स आपके कैसे क्या आते हैं. लेट्स सी. एग्जॉस्टेड, 6 of Cups, King of Pentacles, the Moon. बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स में बीच में रख रही हूँ बिकॉज इट इज इन द लास्ट कार्ड, लास्ट का कार्ड है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. पाइसेस के पर्सन, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले उस पे आते हैं. डीलिंग विद द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, वर्गो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, टॉरस भी यहाँ पे कई जगह पे स्ट्रांग है. देखिए यहाँ पे ये एक चीज पता चल रहा है कि ये पर्सन ना एक कंटिन्यूस इसका इनका करियर की तरफ पैशन, करियर की तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड करियर की तरफ ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ना बहुत जिम्मेदारी है, इनके ऊपर बहुत सारी सिचुएशंस है. अभी भी विद द सन एनर्जी आई फील कि इस पर्सन को बहुत ओवर कंट्रोलिंग भी है, कोई रिस्क लेने वाले नहीं है. आप अगर ऐसे पर्सन से डील कर तो कोई रिस्क नहीं लेते. ये कोई ऐसे पर्सन है जो इजीली ना रिस्क नहीं लेंगे आपके साथ या किसी और के साथ. कोई भी इनके लाइफ में आता है तो ये पर्सन ना रिस्क वाली एटीट्यूड में बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहते. इनको रिस्क लेना पसंद भी नहीं है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है. इनके इनके आसपास ना लोग इतने या तो बहुत कंट्रोलिंग है या फिर इनका ऐसा मतलब नजरिया है लाइफ के प्रति कि चीजें ना इनके हाथ से ना निकल जाती है. लाइक दे डोंट नो हाउ टू, कैसे मैनेज कैसे करते हैं ये इनको इतना ज्यादा पता नहीं है. मैनेज इन द सेंस कि अपने लाइफ के कुछ सर्टेन डिसीजंस के बारे में ये मैनेज कैसे करना, इनको ज्यादा मैनेजमेंट नहीं पता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बहुत डीपली अटैच्ड है ये पर्सन. हो सकता है करियर से अटैच्ड है, हो सकता है मनी फाइनेंसेस से अटैच्ड है. कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा अटैच्ड है जहां से ना
ये निकल नहीं पा रहे हैं, लाइक दे आर बिकम वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये हो सकता है मे बी काम काम से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है इनका, मनी से ऑब्सेशन है, या कुछ इनसिक्योरिटीज भी है। एग्जैक्टली मैं इनसिक्योरिटी नहीं बोलूंगी लाइक, बट मुझे ईगो बहुत ज्यादा लगता है कि इस पर्सन का ईगो है। अपने काम से मतलब इधर उधर नहीं होते, अपने काम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। दे आर वेरी कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेशंस करते हैं। कोई फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ चीजें ना होल्ड करके रखी है उन्होंने अपने तक, और वो खोने का बहुत डर है उनको, कोई भी चीज। इस चीज को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि इनको क्या खोने का डर है। ओके, सो फोर ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स की मुझे। ओके, सो हायरोफेंट, मैरिज, हैंगमैन। आई थिंक ये अपने मैरिज लाइफ को खोना नहीं चाहते, या अपने मैरिज लाइफ में बहुत स्टक अप है। स्टक इन द सेंस कि इनका मर्जी है, दे लाइक टू बी लाइक दिस, इनको पसंद है इस तरह की चीजें। या तो ये कंजर्वेटिव, मतलब इट्स लाइक इस पर्सन को ये लगता है कि हर चीज ना रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलनी चाहिए। इट्स लाइक कोई ऐसी आप चीज अगर हरकत करोगे आउट ऑफ द ब्लू, तो इस पर्सन को इतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन इस पर्सन को रूल्स रेगुलेशन बहुत पसंद है। लाइक अगर मैरिज में है तो मैरिज में ही रहेंगे, इस तरह की कुछ मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये स्टक है उस एनर्जी में पर्टिकुलरली। ये जो मैरिज वाली एनर्जी है इसमें स्टक है, लटके हुए हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों लटके हुए हैं, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनको बहुत पेन भी हुआ है विद द टेन ऑफ सोर्ड्स। ये भी मुझे दिख रहा है कि इनको बहुत पेन हुआ है, बट लेकिन स्टिल दे वांट टू बी लाइक दिस। I think financial support is what I'm seeing they are not getting. मे बी वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि बैड लक है इनका, बट बैड लक नॉट इन द सेंस ऑफ पैसे के मामले में बैड लक नहीं बोल रही, बट इट्स लाइक मे बी इनके मेंटल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उस तरीके से। तो मे बी लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो लटके रहना चाहते उस सिचुएशन में या नहीं, बट थोड़े से डिपेंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी थोड़ी एनर्जी थोड़ी डिपेंडेंट दिखाई दे रही है मुझे। तो आपके केस में ये आपको आपसे मिलना चाहते हैं, दे वांट टू कमिट टुवर्ड्स यू, आपको आपसे मिलना चाहते हैं। लाइक दे वांट टू कमिट, आपको कमिट करना चाहते हैं, बट लेकिन अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपको। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। ओके, आपके साइड में क्या हो रहा है कि आप बहुत पास्ट की चीजों को लेकर परेशान हो रहे हो। या तो आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर ट्रस्ट कर दिया था, या समथिंग ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर दिया था कि मुझे तो पता ही है कि ये मेरे पास आने वाले। बट इट्स लाइक मे बी ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी शायद, कि आपने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर दिया था। या तो आपको सेटल नहीं होना था अभी, मे बी आपको सेटलमेंट नहीं करना था, आपको शायद शादी वादी नहीं करना था, मे बी आपको इतने लॉन्ग टर्म नहीं मुझे दिख रहे, बट थोड़ा सा आपको फियर एंजाइटी हो रहा था। मुझे आप ना बहुत डरे हुए से लग रहे हो पाइसेस, बहुत ज्यादा अभी इस टाइम में करेंटली। आपके पर से ऊपर से बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि नो कांटेक्ट, हिडन इश्यूज, डिसीट।
यानी कि झूठ बोलना, नो कांटेक्ट में आना, ऑल ऑफ अ सडन गोस्ट कर देना, इस तरह की कुछ चीजें मुझे हाईलाइट हो रही हैं यहाँ पे स्पाइसेस। आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो मेंटली, बोलते हैं ना जो मेंटली बहुत आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो अभी इस टाइम में, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है और बहुत दुख पहुंचा है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं। ये पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पे। योर पास्ट पर्सन वॉज ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, मुझे दिख रहा है। आप बहुत पास्ट में स्टक अप हो। मे बी आपके चाइल्डहुड फ्रेंड थे या लवर थे, व्हाट्सोएवर, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए था एक तरफ से, बट आपको वो मिला नहीं, यू नो, इट्स लाइक दैट। पर एंड मोमेंट में इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, गायब हो गए अचानक से। मतलब आपकी शादी हो गई, फिर इनकी शादी, व्हाट्सोएवर, लाइक आप आपकी अपनी एक अलग दुनिया बन गई। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है मैसेज आपका? लाइक मुझे जो रीडिंग में दिख रहा है कि आप इस पर्सन को एक्चुअल में कमिट करना चाह रहे थे, एंड यू हैड अ वेरी प्योर इंटेंशन। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर थे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आप स्टेबिलिटी भी दे रहे थे। आप देना चाहते थे स्टेबिलिटी, जो ये पर्सन चाहते थे आप वो देना चाह रहे थे। सम वो पका पकाया खाना इनको मिल रहा था, बट फिर भी इस पर्सन ने आपको काइंड ऑफ या तो रिजेक्ट मारा है, या आई डोंट नो, आपने एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रखा था कहीं ना कहीं, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। इस पर्सन ने कुछ सीक्रेट्स आपसे छुपाए हैं, या आपको भी पहले लग रहा था कि ये पर्सन शायद मिस्टीरियस है, इस पर्सन को ये पर्सन बड़े अजीब से है, समझ नहीं मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था इनका एक्शन आपको कि ये करना क्या चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन था बहुत ज्यादा, मुझे दिख रहा है। आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में अभी भी हो, बिकॉज बहुत डरे हुए हो इस पर्सन को लेकर। आपको चीजें ना बहुत मिस्टीरियस सी लग रही है, लाइक ये पर्सन क्यों मिले आपसे, ये पर्सन के साथ आपका बात क्यों हुआ था, या ये पर्सन आपके लाइफ में ही क्यों आए थे। आपको बहुत सारी चीजें ना मिस्टीरियस सी लग रही है इस पर्सन को लेकर। बट हो सकता है ये आपका इल्यूशंस भी हो, क्योंकि मून एक ऐसी एनर्जी है कि मे बी आप ऐसा अभी इस टाइम में फील कर रहे हो, बट आफ्टर 18 months यू माइट नॉट फील दिस, आप शायद ये फील भी ना करो। बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे दिख रही है जो नहीं होगी, बट आपको ऐसा लग रहा है कि होने वाली है। एक बार मून को ना क्लेरिफाई करते हैं हम लोग। 5 of Pentacles and 10 of Cups. Heartbroken, dealing with a Virgo for sure. 9 of Pentacles and Aries also. Maybe you are Aries and Pisces mix, dealing with a Virgo. Third party situation. ये पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दिखा के छोड़ दिया है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। नो कांटेक्ट आ गए हैं, रूड हो गए हैं, मतलब एंड दे आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन सेट ऑफ लाइफ। अपनी जो इनकी लाइफ है इनमें बहुत खुश है, अपनी कंफर्ट जोन में है। ये पर्सन बहुत सॉलिड हो गए हैं, मतलब इट्स लाइक इस पर्सन को इनके भी कोई मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी, या इनका भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से ये एक सॉलिड फाउंडेशन में आ गए। देखिए एम्परर की एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं, एंड नाउ दे आर लाइक 9 of Pentacles। कैन यू सी द कार्ड्स? लाइक आपको पता चल रहा है ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? लाइक पहले तो इस पर्सन को बहुत दुख हुआ, ये वो सॉलिड है,
ये एनर्जी ना आपकी भी हो सकती है, लाइक आई एम नॉट श्योर कि ये दूसरी पार्टी की एनर्जी होगी, बट व्हाट आई फील कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप भी ऐसे हार्ट ब्रेक से रफ होके फिर देन यू आर लाइक एंजॉयिंग, आई एम इन सिंगल होल्डर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, काइंड ऑफ जो सिचुएशन होता है ना कि यार पढ़ना ही नहीं है रिलेशनशिप में, लाइक बहुत इट्स वेरी टॉक्सिक, ऐसा करके आपका कुछ नजरिया है। बट आपके ऊपर से बहुत सारी चीजें गुजर रही है। फैमिली इज व्हाट मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली आपसे रिलेशंस नहीं बना रही है, सही तरीके से आपको जीने नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं आपको एक फैमिली की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। फैमिली सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप स्टक नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। ओके, सो आप दोनों में कोई एक्शन होगा नहीं होगा, इसके बारे में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, टेम्परेंस, चैरियट। आई थिंक हाँ भी और ना भी, इट्स लाइक दैट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, और आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हाउ दे विल व्यू द सिचुएशन। बट ये पर्सन अभी हील हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। सो आई डोंट रियली थिंक, बट शायद आपकी तरफ से कुछ एक्शन दिख रहे हैं मुझे, आपकी तरफ से शायद कुछ कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है प्राइसेस। दिस इज योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। सो आपको ये बोला जा रहा है, अपने लिए खड़े हुई, अपनी सोल के लिए खड़े हुई है। अगर आपको कोई ऐसे कर रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये आपका टाइम है जहाँ पे आपको अपने लिए खड़े होना है, आपको अपने लिए कुछ चीजें डिसीजंस लेनी है। दुनिया की परवाह मत करिए, जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड लाइफ को एक ब्यूटीफुल वे में लीड करिए, जो भगवान ईश्वर ने आपको दिया है। ओके, यूनिवर्स ने जो आपको दिया है उस लाइफ पे लीड करिए। ओके, उस सिचुएशन को देखिए, इंस्टेड ऑफ कि पर्टिकुलर एक सिचुएशन को राउंड राउंड करके देखने की, फेयर करने की जगह आपको सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आप एक वॉरियर बनिए अपने लाइफ का, कि मुझे ऐसे कोई भी कुछ भी करके नहीं जा सकता, लाइक आई हैव टू स्टैंड, मुझे खड़े होना है अपनी चीजों पे, तो डेफिनेटली यू विल गेन लॉट ऑफ क्लैरिटी। ओके, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।